चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 का पांचवा प्रश्न। गुणन खंडन कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, हमें गुणन खंडन करना है। तो यह हमारा जो है इसमें तीन चर हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे तीन चर में बहुपद। तो यह हमारा तीन चर में बहुपद है। इस बहुपद का हमें गुणन खंडन करना है। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, जो कि फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिर्फ आपको यही फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूले से इस प्रश्न का गुणनखंडन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यह प्रश्न इस फार्मूले के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न को इसी फार्मूले के रूप में लिख देंगे। उसके बाद हम इसके रूप में लिख करके हमारा गुणनखंडन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इस वाले पद को हमें एक्स स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। तो 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तो 4 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। तो कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पद हो गया। अब हमें वाई स्क्वायर बनाना है, तो इस पद को क्या करेंगे, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में जेड स्क्वायर के रूप में इस पद को बनाना है। ठीक है, तो इस पद को यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर प्लस 12xy है, यहाँ पर माइनस 24yz है, यहाँ पर माइनस 16zx है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ पर माइनस दिख रहा है। ठीक है, उस पद में तो यहाँ भी जेड है तो माइनस है, यहाँ भी जेड है तो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड वाला जो पद है इसको हमें माइनस के साथ लिखना होगा। ठीक है, तो जेड स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस में -16 को लिख सकते हैं हम। 4 का स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसका हम पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। माइनस की घात सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हम यह लिख सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस, अब हमें 2xy इस वाले पद को बनाना होगा। ठीक है, 2xy के रूप में इसको बनाना होगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा x का मान अब हमें पता चल गया है, x का मान यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। y का मान भी पता चल गया है, y का मान है 3y। ठीक है, तो गुणे 3y लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यह जो मिला है हमें, इसको हल करने पर ये वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई है, यानी कि इसको हल करने पर यह प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस 2yz है, तो इसके रूप में इस वाले पद को बनाना है। तो प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। y का मान हमें ज्ञात है 3y है, तो गुणे 3y लिखेंगे। अब यहाँ पर जेड का मान पता है हमें, -4z है, तो गुणे -4z लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने पर ये वाला हमें प्राप्त होना चाहिए। तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। 2 3 6, 6 चौके 24, यहाँ पर 24 आ गया। yz है तो यहाँ भी yz है, अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2zx के रूप में हमें इस वाले पद को बनाना होगा। तो यहाँ पर प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। गुणे z का मान कितना है, -4z है, तो गुणे -4z लिखेंगे। x का मान है 2x, तो गुणे यहाँ पर लिखेंगे 2x, इस तरीके से। अब क्या इसको हल करने पर ये वाला पद हमें मिल रहा है, तो देख लेते हैं। तो 2 चौके 8 और उसके बाद 8 दूनी 16, तो 16 प्राप्त हो गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक्स है, जेड एक्स, तो यहाँ भी जेड एक्स है, यानी कि इसको हल करने पर हमें यह प्राप्त हो जा रहा है, अर्थात इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यह जो प्रश्न है हमारा अब इसके रूप का हो गया।
तो इसके रूप का हो गया, तो इसी के रूप में हम इस प्रश्न को लिख देंगे। तो x का मान कितना है, 2x है, तो बराबर में हो जाएगा हमारा 2x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y का मान कितना है, 3y, तो यहाँ पर 3y लिखेंगे, प्लस z का मान कितना है, -4z है, तो यहाँ पर -4z, पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बहुपद का गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से अगर 3 चर में बहुपद दिया रहेगा तो इसी फार्मूले का यूज करके हम बहुपद का गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर हमें 3 चर में बहुपद दिया गया है। 3 चर में क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न में हमें 3 चर देखने को मिल रहा है, एक x, y और z, 3 चर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे 3 चर में बहुपद कहेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि फार्मूला जानते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर होता है x प्लस वाई प्लस z के होल स्क्वायर के। ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से हम इस प्रश्न को इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर x² है, तो इस वाले पद को हमें x² के रूप में बनाना है, तो 2 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 प्राप्त होगा, अर्थात 2 को चाहे इस तरह लिखें और चाहे हम √2 का स्क्वायर लिखें, तो दोनों बराबर है, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाला पद क्या हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस y² बनाना है, तो इस वाले पद में देखेंगे तो y² ऑलरेडी है, प्लस z² के रूप में हमें इस वाले पद को बनाना है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हमें 8 को स्क्वायर के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तभी हमारा होल स्क्वायर हो पाएगा। ठीक है, तो 8 को होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हम 2√2 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा 8 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा और √2 का स्क्वायर हमारा 2 होगा, तो 4 दूना 8 ही बराबर 8, तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 8 को हम लिख देंगे 2√2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर है ही, तो यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 2√2 z का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको पहले चेक करना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, xy है तो माइनस है, xz है तो माइनस है, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर माइनस है, यहाँ पर x है तो माइनस है, यहाँ पर x है तो माइनस है। तो हमें क्या करना होगा, जो x वाला पद है यानी कि 2x² वाला पद है, इसको हल करते समय यहाँ पर माइनस भी साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारा यही वाला प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस की घात 2 है तो यहाँ पर माइनस की घात सम संख्या होती है तो प्लस हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x² है तो x², अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2xy है तो 2xy के रूप में हमें इस पद को बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर +2 है तो +2 लिखेंगे, x का मान पता है, x का मान है हमारा -√2x, तो यहाँ पर -√2 इंटू x, इस तरीके से। अब यहाँ पर y का मान भी पता है, y का मान y है तो यहाँ पर गुणे y लिखेंगे। हमें इस पद को इसके रूप में लिखना होगा, तो +2 है तो +2 ऐसे लिख लेंगे। y का मान पता है, y का मान y ही है। z का मान कितना है, z का मान 2√2z है तो गुणे 2√2z, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हो गया। अब +2zx के रूप में हमें इस वाले पद को बनाना होगा, तो +2 है तो +2 ऐसे लिख लेंगे। z का मान पता है, z का मान है 2√2z, तो यहाँ पर गुणे में लिखेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 2√2z। ठीक है, उसके बाद x का मान कितना है, -√2x, तो यहाँ पर गुणे में लिखेंगे -√2, उसके बाद x, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह जो प्रश्न था हमारा,
इस फार्मूले के रूप में इसको इस तरह से लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके रूप में अब इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मान कितना है, -√2x। तो यहाँ पर -√2x प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y का मान y ही है तो यहाँ पर y प्लस z का मान कितना है, 2√2z। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2z। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुपद का गुणनखंडन हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आई होप अगर आप लोगों को इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं तो इसका गुणनखंडन इसी फार्मूले का यूज करके इस तरह से करना है। चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घन का मतलब होता है जिसकी घात 3 हो, इसका हमें प्रसार करना है। तो चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं x + y का होल क्यूब बराबर होता है x³ + y³ प्लस 3xy इंटू x + y, ये फार्मूला जानते हैं। तो इसी फार्मूले के रूप में हम इसको प्रसारित कर देंगे। ठीक है, तो यह जो है इसके रूप का लिखा है तो इसके रूप में हम इसको प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 2x और y का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर x³ है अर्थात 2x का क्यूब लिखेंगे, 2x का होल क्यूब। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y का घात 3 है अर्थात y³ है तो y का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 की घात 3 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुणे x का मान 2x है तो 2x, y का मान 1 है तो गुणे 1, ब्रैकेट में x + y अर्थात 2x + 1। तो यहाँ पर 2x + 1। अब इसको हल कर लेंगे तो बराबर में हो जाएगा 2x का होल क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा x क्यूब। प्लस है तो प्लस, 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। x है तो x ब्रैकेट वाला लिखेंगे 2x + 1। इस तरीके से अब हम 6x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x³ + 1। 6x का 2x में होगा तो 6 दूनी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6 दूनी 12, x का x में होगा तो x²। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है तो 6x का 1 में होगा तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो 8x³। अब उसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे प्लस 12x², फिर उसके बाद x वाला लिखेंगे प्लस 6x, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अचर वाला लिखते हैं तो प्लस 1। इस तरीके से हमारा जो है दिए गए बहुपद का प्रसार हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। 2a - 3b का होल क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रहेगा यानी घात 3 रहेगा। तो यहाँ पर a - b का क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चूंकि फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b, ये फार्मूला होता है। तो यह प्रश्न जो है इस फार्मूले के रूप का है तो इसी के रूप में इसका प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो a³ है तो यहाँ पर देखेंगे a का मान है 2a और b का मान है 3b। ठीक है, तो a के स्थान पर 2a रखेंगे, b के स्थान पर 3b रखेंगे। तो a की घात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसलिए 2a की घात 3 माइनस है तो माइनस, b की घात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3b की घात 3, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुणे a का मान 2a है और b का मान 3b है, ब्रैकेट में a - b अर्थात 2a - 3b। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा प्रसार हो जाएगा। तो बराबर 2 की घात 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा तो 8a³। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 की घात 3 है तो यहाँ पर 3 गुणे 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27b की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम अचर का गुणा करा लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -18, ए बी है तो यहाँ पर ए बी, ब्रैकेट में 2a - 3b है। अब हम 18ab का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8a³ - 27b³। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे
माइनस का भी अंदर गुणा होगा, तो यहाँ पर +2a है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 18 का गुणा 2 में होगा, तो 18 दूना 36, और यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, b अकेला है तो b ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हमें माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 18 का गुणा 3 में होगा, तो 18 दूना 36, 18 त्रिक 54। अब यहाँ पर a है तो a लिख लेंगे, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है हल होगा। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, तो इस प्रश्न में हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो चूंकि फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है इसके रूप का दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न को इसके रूप में प्रसार कर देंगे। तो a के स्थान पर 3x/2 रखना है, b के स्थान पर 1 रखना है। तो यहाँ पर a की घात 3 है, तो इसलिए यहाँ पर a की घात 3 है, तो 3x/2 की घात पूरे की घात 3 हो जाएगी, प्लस है तो प्लस, b की घात 3 है अर्थात 1 की घात 3 हो जाएगी, प्लस है तो प्लस 3 गुणे a का मान है 3x/2 गुणे b का मान है 1। अब ब्रैकेट के अंदर a प्लस b है, तो यहाँ पर 3x/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x/2 पूरे की घात 3 है, तो 3 की घात 3 हो जाएगा हमारा, 3 गुणे 3 27 हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, बटे 2 की घात भी 3 है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 की घात 3 मतलब 1, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 का गुणा 3 में होगा, 3 त्रिक 9 बटे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर 3x/2 प्लस 1 है, अब 9x/2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 27/8 x³ प्लस 1। अब यहाँ पर 9x/2 का 3x/2 में करेंगे, तो यहाँ पर 9 का गुणा 3 में होगा, तो 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर प्लस 27, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, और 2 का गुणा 2 में होगा तो बटे में 4, इस तरह से। अब 9x/2 का गुणा प्लस 1 में होगा, तो यहाँ पर प्लस 9x/2, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप शुद्ध रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले ये वाला पद, उसके बाद स्क्वायर वाला, उसके बाद x वाला, फिर उसके बाद अचर वाला, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पर बीच में माइनस लगा है और घात 3 है, तो अर्थात हमें फार्मूला लगाना है a माइनस b की घात 3 वाला। तो हमारा होता है फार्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसी फार्मूले के रूप में इसको हम लिख देंगे। तो a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 2/3y। तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा a³ है, तो a के स्थान पर x है, तो यहाँ पर x की घात 3 हो जाएगी, माइनस है तो माइनस, b की घात 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3y और पूरे की घात 3, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुणे a का मान x है गुणे b का मान 2/3y है। ब्रैकेट के अंदर a माइनस b है, तो अर्थात हो जाएगा x माइनस 2y/3, इस तरीके से। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, x³ है तो x³ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर 2/3y पूरे की घात 3 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा हमारा 8, y की घात 3 बटे 3 की घात 3 होगा हमारा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर 3 अंश में है और 3 हर में भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x और यहाँ पर है y। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। अब -2xy का ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे, तो हमारा हो जाएगा x³ माइनस 8y³ बटे 27। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2xy का गुणा x में होगा, तो यहाँ पर 2x² y, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा y का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, x है तो x, y का गुणा हो जाएगा तो y स्क्वायर, यहाँ पर बटे 3 है तो यहाँ पर पूरे के बटे 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा हल हो गया। तो इस तरीके से हमारा बहुपद का जो है प्रसार हो गया। तो यही हमारा उत्तर है।